हेलो फ्रेंड्स, बात भी कैन बी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको स्टूडेंट कराने वाली हूँ क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर सोल्यूशन। ये अर्धवार्षिक लेटेस्ट है 2022-23। इससे पहले मैंने त्रैमासिक के भी अपलोड किए थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी चारों के, ठीक है। और हाफ ईयरली के भी हिंदी, इंग्लिश, साइंस का अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन आपको करा दूँगी। ये 70 मार्क्स का आता है, ठीक है। पहले क्या था, 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे, अब 20 मार्क्स के आने लगे हैं। यही 10th में है, यही 9th में प्रोसेस है। और 10th क्लास की भी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। डिक्टो आपको वही क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और 90% आप इजली बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें मैं आपको मैप के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी लास्ट में, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। फ्रांस के आतंक के शासन का संस्थापक कौन था? तो रॉब्सपियर। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में, 1815 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, समाजवाद का जनक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार। तो ये कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवन कौन था? ये एक अंग्रेज निर्माता था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है? तो ये मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है एग्जाम में खूब। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये कथन किसका? ये कोटेशन तो ये है अब्राहम लिंकन का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? नहीं पे आपको अच्छे से फोकस करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बच्चों से गलतियां हो जाती है, नहीं देखते, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, समृद्धि नाम का कोई भी वर्ड इसमें नहीं है प्रस्तावना में, ठीक है। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष रंग भेद विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी? ये क्लास 10th में भी इंग्लिश में सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला के ऊपर, तो उसमें मैंने करवाया है। तो इनको कब सज़ा दी थी? ये 1964 में दी गई थी, ठीक है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। किसकी सलाह पर कर सकते हैं? तो ये पीएम, प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, अच्छे से आपको कर लेने हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है हटाने का? तो ये है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि राष्ट्रपति इस टाइम कौन है वर्तमान में भारत के, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये नेपाल को, इसको टच करती है। दक्षिण की गंगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते थे? ये गोदावरी को कहते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ये शिवालिक कहलाती है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है ये। कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये कौन सी क्रिया है? ये सब अनार्थिक क्रिया हैं, ठीक है। और आर्थिक कब आती है? जब जैसे जीवन यापन करने के लिए कोई काम करते हैं, तो जो पैसे कमाते हैं वो आता है आर्थिक में, ठीक है। नेक्स्ट है 17, मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता शक्ति को, तो ये आएगा बढ़ाता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आपको क्षेत्र पता होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें आता है, ठीक है। जो नेचुरल होते हैं वो आते हैं प्राथमिक में। पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सन 2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65 ईयर, ठीक है। बस 67 है बुक में, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप 65 यहाँ पे कर देंगे। अब आते हैं आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। पहले ये शॉर्ट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक दशा का वर्णन करना है। तो ये चॉइस है, या तो पूंजीवादी कर लो या फिर ये कर लो। मैं आपको इसमें ये करवा रही हूँ, ठीक है। 4 मार्क्स का, सामाजिक दशा कैसी थी, चलिए देख लेते हैं। इधर से मैं ये करवा दूंगी, संविधान के कार्य और संविधान क्यों आवश्यक है, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स में है। इधर वांगर और खादर में अंतर बताना है।
ये भी 4 मार्क्स में करवा दूंगी। और इधर से आपको बता दूंगी मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग। ठीक है, तो ये 1 है आंसर नंबर। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियाँ या सामाजिक दशा एक ही बात है। तो आप यहाँ से लिख देंगे फ्रांस में सामंतवादी प्रथा प्रचलित, ये सब आप यहाँ से लेकर आप लिख देंगे असंतोष की भावना को बढ़ावा दे, यहाँ तक आप लिख देना। ये 4 मार्क्स का बहुत है, इतना सफिशियंट है। ठीक है, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, और इसके कार्य भी मैं अभी आपको बता दूंगी, इसके कार्य भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। ठीक है, कार्य और देख लेते हैं, फिर से देख लो। ये आप कार्य लिख देना, संविधान के कार्य। ठीक है, कार्य, ये चारों पॉइंट आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, बांगर और खादर में अंतर। इंपॉर्टेंट है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी क्या होती है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, ये भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है, मतलब यहाँ ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। 4 नंबर में तो एक पॉइंट आप बढ़ा लेना, इसकी जो मिट्टी होती है वो पथरीली और कंकड़ युक्त होती है। ठीक है, पथरीली होती है, उसमें कंकड़ होते हैं, अच्छे से लिख देना। इसीलिए क्या होती है, खेती उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे खेती नहीं कर सकते आप इस मिट्टी में। ठीक है, इधर से आप खादर में लिख देंगे, ये नई जलोढ़ मृदा को कहा जाता है और ये मृदा नदी के बेसिन के बिल्कुल पास पाई जाती है, ये नई मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं खादर। और ये मृदा यानी मिट्टी बहुत उर्वर होती है, मतलब उपजाऊ होती है, यहाँ पे आप उपजाऊ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उपजाऊ होती है, और ये कृषि के लिए बहुत ही आदर्श मानी जाती है। आदर्श का मतलब होता है कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी। ठीक है, कृषि आप आराम से कर सकते हैं। और 4th पॉइंट आप इसमें ये बढ़ा लेंगे कि इसकी मिट्टी क्या होती है, इसकी मिट्टी जो होती है रेतीली होती है। ठीक है, इसकी मिट्टी रेतीली होती है, रेतीली होती है तभी तो उपजाऊ मानी गई है। और आप यहाँ पे 4th पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी मिट्टी जो होती है पथरीली कंकड़ युक्त होती है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है इसकी मिट्टी में, कैल्शियम कार्बोनेट, तो खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आप 4 पॉइंट बना के लिख देना। 3 पॉइंट तो यही हो गए। 4th में आप इधर लिखेंगे बागर में कि इसकी मिट्टी कंकड़ युक्त होती है, इधर लिख देंगे इसकी मिट्टी रेतीली होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 पॉइंट आप लिख देना किस प्रकार भिन्न है। यहाँ तक ये 4 लिख देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए इसके। तो इधर से ये हो गया क्वेश्चन, सेकंड में संविधान वाला हो गया, थर्ड में बांगर खादर हो गया, और 4th में मैंने आपको ये फर्स्ट वाला करवा दिया है। अब देख लेते हैं लॉन्ग में कौन कौन सा आपको करवाऊंगी। इसमें ये करवा देती हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, इधर से प्रधानमंत्री कार्य शक्तियाँ ये वाला करवा दूंगी 6 में, और इधर से आप कर लेंगे 7 वाले में ये वाला। उसके बाद 8th में ये वाला करवाऊंगी, राशन की दुकानों के संदर्भ में क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ये वाले मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, ये 6 मार्क्स में आया। क्वेश्चन नंबर 5 ये, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट राजनीतिक कारण, ये लिख देंगे आप, हेडिंग्स में करवा देंगे इसको। अयोग्य शासक था ये लुइस सोल्मा, यहाँ तक आप लिख देंगे, भारी प्रभाव था। ठीक है, फिर आप ये सेकंड वाला डाल देना, आर्थिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी।
इसमें आप लिख लेना यहाँ तक बाध्य हो गई, ठीक है, ये सब रहने दो। थर्ड हेडिंग आप लिख देंगे दार्शनिकों का योगदान, ठीक है, दार्शनिकों का क्या योगदान था, यहाँ से लेकर 6 मार्क्स में आया नहीं क्वेश्चन, तो 3 हेडिंग हो जाएंगी आपकी, ये पूरा आप लिख देना यहाँ से, मैथ कोड भीम करने वाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 6 है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्यों का विवरण देना है, ठीक है। तो यही है शक्तियों का कार्य, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। सेकेंड हेडिंग आप लिखेंगे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता। थर्ड हेडिंग मंत्रियों को हटाना, संसद का नेता। 4 हो गई ये हेडिंग। 5th में ये लिख देना, 6 में ये, ठीक है। इस तरीके से आप 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है, बहुत है इतना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा दूंगी, ये 8 वाला है, ठीक है। एग्जाम में जो पेपर में आया वो 8 नंबर का ये। राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है, तो आप ये लिख देंगे क्या क्या आती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ। 6 मार्क्स का है तो आप ये 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, उसके बाद हम मैप के करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बुक में 4 नंबर पे, ठीक है। तो सेम यही क्वेश्चन आया आपके पेपर में, अंतर भी पूछा और भू आकृतिक विभाग भी पूछे गए हैं, तो आप ये लिख देना। उसके बाद हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर आप लिख देना, ठीक है। 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग 8 पॉइंट भी लिख दोगे तो सफिशियंट है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत सारे इसमें 13 दे रखे हैं ये। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं मैप के क्वेश्चन। तो ये है मैप के क्वेश्चन, ठीक है। एक वर्ल्ड का मैप मिलता है और एक इंडिया का, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के संबंधित एक पेरिस नगर फिल करना है। फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस। इधर से द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का सहयोग देने वाले देश, तो इसके बहुत सारे, रोमानिया है, एक तो नॉर्वे है, इनमें से कोई भी आप एक फिल कर देंगे, अभी मैं दिखा दूंगी। इधर से में राइनलैंड फिल करना है, 4th में डेनमार्क और 5th में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 5 पहले देख लेते हैं। तो आप ये मैप में देखेंगे कि यहाँ पर ये फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वो ये रही, ठीक है। इस जगह आपको फिल करना है, आपको जो मैप मिलेगा। आप ये इधर नीदरलैंड है, एमिया है, यहाँ पे आपको मिडल में पेरिस फिल कर देना है, ठीक है। सेकंड में नॉर्वे भी है आंसर, रोमानिया भी है। तो यहाँ पे नॉर्वे देखो बिल्कुल ऊपर की साइड है, स्वीडन है साइड में, फिर इधर छोटा सा यहाँ पे ये नॉर्वे है, ठीक है। इधर इंग्लैंड और डेनमार्क भी क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, ये डेनमार्क, जिस इसके नीचे यहाँ पे ऊपर नॉर्वे लिखेंगे, यहाँ पे आप डेनमार्क लिख देंगे। थोड़ा सा और जूम कर देते मैं, ठीक हो। इधर हॉलैंड है, जर्मनी है। तो ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गए। अब राइनलैंड और यूएसए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की साइड, इधर हडसन की खाड़ी, कनाडा। इसके नीचे आप आएंगे तो ये रहा अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला आपको यहाँ फिल कर देने हुए। ऐसे साइड में बहुत सारे हैं, इधर नीचे मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी, क्यूबा, ये बहुत सारे हैं, आपको यूएसए यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और जो राइनलैंड आया वो ये रहा, इधर सारलैंड है और इधर नीचे की साइड फ्रांस है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है। फिर ऐसे ऐसे ऊपर चलते जाएंगे, इस साइड आप यहाँ पे राइनलैंड फिल कर देना, ठीक है। यहाँ से ये रिवर भी आई है, खाड़ी, राइन नदी, ये देखो आप देख सकते हैं, ये वाली, ये लिखा हुआ राइन, ठीक है। नीचे के साइड फ्रांस है ये। तो ये क्वेश्चन हो गए 5। अब 5 मार्क्स के और देख लेते हैं। इंडियन मैप में आप फिल कर देना इसको। एक तो गोदावरी नदी को आपको, ये दक्षिण की गंगा कहलाती है, अभी आपको बताया था।
इसको आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपको इस तरह से दिखाना है। यहाँ पे काली मिट्टी का एक क्षेत्र महाराष्ट्र वगैरह में बहुत पाई जाती है, तो इसको इस तरह से दिखाना है। जयपुर नगर को आप इस तरह से यहाँ पे चिन्ह से दिखाएंगे। और गेहूं उत्पादन क्षेत्र बहुत सारे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उसको आप इस तरह से प्लस प्लस लगा के दर्शाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं। ये देखो आप यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाली खाड़ी, इधर अरब सागर है। तो यहाँ पे आप इस तरह से, ये साबरमती यहाँ पे गुजरात में है, यहाँ पे ये नर्मदा नदी है। आपसे पूछा गोदावरी नदी, तो इसी के नीचे ये ताप्ती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा गोदावरी नदी। तो ये वाले चिन्ह आप इस तरह से यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये इधर अरब सागर है, खंबात की खाड़ी, और इसके साइड में ही आप यहाँ पे लिख देंगे गोदावरी नदी। लिखना कि आपको इस तरह से चिन्ह बना देना, ठीक है। ये है गोदावरी नदी, साइड में आप छोटा सा लिख देना गोदावरी। ये सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछा है ना कॉर्बेट, तो आप देखेंगे, देखो ऊपर के साइड ये दाची ग्राम है, इधर पाकिस्तान है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये राजाजी पार्क है उत्तराखंड में ही। उसी के थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो ये दिख गया ना कॉर्बेट, यहाँ पे ये रहा कॉर्बेट। थोड़ा जूम कर दूँ, इधर ये नेपाल है ना, यहाँ पे आप देखेंगे मैप में जो आपको मिलेगा, वहाँ पे देखना ये नेपाल है, उसके जस्ट थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख देंगे कॉर्बेट। लिखना कि आपको कौन सा चिन्ह दिखाना है, बस यहाँ पे ये वाला इस तरह से चिन्ह बना देंगे कॉर्बेट, ठीक है। ये चिन्ह बनाना है नेपाल के साइड, बिल्कुल। ये हो गया। ये देखो फिर से ये डल झील है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे अब आपसे पूछा गया ना थर्ड में, काली मिट्टी का क्षेत्र। मैं आपको बताया था मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे ज़्यादा होती है। और काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, कपास की खेती। तो आप देख सकते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र आपसे पूछा गया है, इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाना है काली मिट्टी के क्षेत्र में। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये रहा मुंबई, अहमदाबाद जहाँ पे गुजरात है ना साबरमती, उसी के यहाँ पे आप इस तरह से ये बना देंगे, किसे ट्रायंगल की शेप में, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रायंगल बना देना, इससे दिख जाएगा ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। ट्रायंगल बना देना आप यहाँ पे, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बना देना आप। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। जयपुर वाला भी आपको बता रही हूँ, इधर आप जो गेहूं उत्पादन का क्षेत्र पूछा है ना, तो आप ये वाला एरिया में आप कहीं पे भी ये प्लस बना देना, ठीक है। ये पूरा गेहूं उत्पादन क्षेत्र, राजस्थान, यूपी, बहुत ज़्यादा पंजाब, इनमें सभी में होते हैं। तो ये पूरा पोर्शन इधर तो नेपाल जो भी आपको दिखाया था, उसके साइड में आप इधर से यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आप कहीं भी ये प्लस प्लस बना देना, ठीक है। इन सभी जगह में गेहूँ अत्यधिक मात्रा में होता है। गेहूँ ज़्यादा चावल के है ना यहाँ पे, तो ये वाला गेहूँ का यहाँ पे आप प्लस प्लस बना देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा गेहूँ उत्पादन क्षेत्र। अब रह गया एक जयपुर, ये क्वेश्चन है जयपुर वाला। तो इस तरह से मैप मिलता है ना आपको, इधर ऊपर डल झील, इधर नेपाल का साइड। अब यहाँ पे इस तरह से आपको वहाँ पे पूछा गया, ऐसे करके इस तरह से दिखा देना है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जयपुर आप लिख देंगे, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। ये ताप्ती नदी, यहाँ पे भी आपको गोदावरी बताया था। तो आपको जयपुर पूछा गया तो आप यहाँ पे जयपुर लिख देना। ये इस तरह से यही वाला सिंबल बना देना जो पूछा है यहाँ पे ट्रायंगल सर्कल में। ये हो गया। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बता दिए, पूरे हो गए 10 मार्क्स के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और 10th क्लास की भी पूरी तैयारी कराई जा रही है। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरी इंग्लिश की भी तैयारी करवाई जा रही है, ग्रामर की भी अपलोड है वीडियो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट सभी जो एग्जाम में आते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।